कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी में चल रही आलीशान पार्टी से होती है। पार्टी टॉम मुलर नाम के आदमी की चल रही है। टॉम जाना माना अमीर और सक्सेसफुल आदमी है। उसने खुद अपने दम पे एयरलाइंस बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें बहुत ही ज़्यादा कामयाबी भी हासिल की। पार्टी टॉम के नए ब्रांड कमर्शियल के लिए रखी गई। इसमें वीडियो में दिखाया गया कि कैसे टॉम खुद मेहनत करके आज एक मिलेनियर बन गया। वीडियो की सारी ऐड टॉम से जुड़ी हुई थी। उसने अपनी सक्सेस में किसी से मदद नहीं ली, यहाँ तक कि उसकी फैमिली से भी नहीं। पार्टी में सारे गेस्ट मजे कर रहे थे। अगले सीन में हम एक अजीब सी जगह को देखते हैं। कमरे में काफी अंधेरा सा हो रखा था। एक सीक्रेट लोकेशन पे एक ग्रुप कुछ प्लानिंग कर रहा। वो कुछ खतरनाक करने वाले थे। इस ग्रुप ने अजीब से इस कमरे को किसी के लिए तैयार कर दिया, जैसे वो किसी को कमरे में लाकर बांधने वाले हो। ये ग्रुप किसी को किडनैप करने की प्लानिंग में लगे हुए थे। कुछ दिन बाद टॉम सेंट्रल पार्क में हो रहे साइंस फेयर में गया। कुछ लोग यहाँ कुछ अजीब सी चीजों का सेटअप कर रहे थे। टॉम अपनी बीवी केट और बेटे शॉन के साथ आया था। केट इवेंट के जजेस में से एक है। सारे जने फेयर की तरफ जाने लगे। शॉन अपने पेरेंट्स से थोड़ा अलग हुआ। तभी एक बड़ा सा आदमी शॉन की तरफ आया और बोला, बेटा तुम ठीक हो ना? आदमी ने केट और टॉम की नजरों से बचते हुए शॉन को साइड में कर दिया। थोड़ी देर में आदमी बच्चे को अपने साथ ले गया। इस किडनैपिंग में पार्टी में जो वेट्रेस थी वो भी मिली हुई थी। उसके पास मुलन फैमिली का सारा एक्सेस रहता। लड़की का नाम है मैरिस कॉनर। दो भाई क्लार्क और कबी बांस भी इसमें शामिल थे। ग्रुप का आखिरी मेंबर है माइल्स, जो गाड़ी में बैठकर उनका वेट कर रहा है। माइल कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा था। सबने मिलकर शॉन को व्हाइट कलर की वैन में लिटा दिया। गुंडे लड़के को लेकर निकल लिए। केट और टॉम को थोड़ी देर में पता चल गया कि उनका बेटा मेले से गायब है। दोनों घबराकर इधर उधर अपने बेटे को आवाज लगाने लगे। उन्होंने सुलभ शौचालय में भी देखा। जब बेटा वहां नहीं मिला तो उन्होंने झाड़ियों में भी ढूंढा, लेकिन उनका बेटा वहां भी नहीं था। पति पत्नी अब थक हार के घर आ गए। उन्हें किडनैपर ने ईमेल से शॉन की वीडियो भेजी। वीडियो में बच्चा बेड पे मस्त लेटा हुआ था। मस्त तो नहीं लग रहा, खैर टू बी फेयर। हाथ चैन से बंधे हुए थे। शॉन काफी डरा हुआ लग रहा है। किडनैपर ने टॉम और केट को वार्न किया कि वो केस के बारे में पुलिस या FBI को कुछ नहीं बताएंगे। वीडियो में किडनैपर ने वॉइस चेंजर यूज किया ताकि उसकी आवाज पहचान में ना आए। टॉम और केट से 2 मिलियन की फिरौती मांगी गई। अगर पुलिस, मीडिया या FBI को कुछ भी पता लगा तो वो लोग शॉन को जान से मार देंगे। धमकी के बाद भी मियाँ बीवी को पता था कि वो अकेले इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। उन्होंने तुरंत FBI को कॉल कर दिया। सबकी अटेंशन से बचने के लिए FBI एजेंट्स मुलन फैमिली के पेंट हाउस में रेनोवेशन वर्कर्स बन के आए। टीम का हेड है लॉनी। लॉनी ने टीम का इंट्रो टॉम से कराया। टीम में किम्बर, वेल्सली, क्या नाम है इसका, वेस्ली, जैक, शिलर और डेविड है। लॉनी ने कपल से पूछा कि वो किडनैपर से नेगोशिएट करना चाहते हैं या उन्हें सीधा चुपचाप फिरौती देकर अपने बेटे को वापस लाना चाहते हैं। टॉम ने तो भैया पहले ही पैसों के 2 बैग भर के रख लिए थे। इधर किडनैपर ने शॉन को ब्रुकलिन में बंद किया है। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क सिटी में एक जगह है। ग्रुप का एक मेंबर कभी बच्चे के पास आया। उसे शॉन के लिए बुरा लग रहा था, तो कभी शॉन के पास आके बैठ गया और उसे चॉकलेट खिलाने लगा। तभी मैरिस कमरे में आकर चबी को डांटने लगी कि वो शॉन के साथ क्या कर रहा है। चबी इकलौता बंदा है जिसे ये सब ठीक नहीं लग रहा। उसका मानना है कि इन सब हरकतों की वजह से वे सब फंस सकते हैं। बाकी सब भी मैरिस की साइड थे। वो भी चबी को डांटने लगे कि उसे बच्चे के साथ खेलना नहीं चाहिए, ना बात करनी चाहिए। कभी कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, शॉन की आंखों पर पट्टी बंधी है और वो कुछ नहीं देख सकता। कभी का भाई क्लार्क भी टीम की तरफ था, पर वो अपने भाई के लिए भी काफी प्रोटेक्टिव था। उसने सबके सामने अपने भाई की साइड लेते हुए मैटर को शांत कराया। टॉम लॉनी से अकेले में कुछ बात कर रहा। टॉम ने पास्ट का एक सीक्रेट बताया। कुछ साल पहले यूनियन कॉन्फ्लिक्ट के चलते मैंने एक पावरफुल मशीनिस्ट के यूनियन लीडर की स्ट्राइक रोक दी, वो भी उसे पैसे देके। हालांकि इलीगल पेमेंट की वजह से यूनियन लीडर को जेल हो गई, लेकिन टॉम कभी नहीं पकड़ा गया और अब उसे लग रहा है कि शायद उसके पास्ट की गलती शॉन के किडनैप होने का कारण हो सकती है। इस बात को पक्का करने के लिए FBI एजेंट टॉम को लेकर यूनियन लीडर से मिलने जेल गया। बातचीत के बाद पता चला कि इस आदमी का शॉन के गायब होने में कोई हाथ नहीं है। वो तो बस टॉम पे गंदी तरीके से भड़का हुआ था। कभी शॉन को अच्छा फील कराने के लिए दुकान पे कुछ खाने की चीजें और वीडियो टेप खरीदने आ गया। वो पास के लोकल स्टोर में था, लेकिन उसे नहीं पता कि पुलिस वहां पे किसी दूसरे केस की छानबीन करने आ रखी थी।
डिटेक्टिव जिमी और उसका पार्टनर एक आदमी से सवाल जवाब कर रहे थे। इस आदमी ने स्टोर में चोरी करने की कोशिश करी। ऑफिसर चोर से बात कर रहे होते हैं, तभी उन्होंने कबी की हरकतों को देखा। वो अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था, जैसे कबी ने कुछ गलत किया हो। ऑफिसर चोर से पूछताछ करके स्टोर से चले गए, लेकिन जिमी कुछ मिनट बाद वापस स्टोर पे आ गया। उसने कबी का पीछा किया। ये बात कबी को नहीं पता। जिमी पीछा करते हुए अंधेरे वाली जगह आ गया। जिमी अंदर आकर बंद कमरे को देखने लगा। वहाँ शॉन बंधा हुआ था। जिमी शॉक हो गया। फिर जिमी कबी के कमरे में गया। उसने कबी पे बंदूक रख दी। यहाँ राज की बात पता चलती है कि जिमी ही किडनैपिंग ग्रुप का लीडर है। रक्षक बना भक्षक गॉट रियल। जिमी कबी को चमकाने लगा कि तुम स्टोर पे क्या करने गए थे? शुक्र मनाओ तुम्हें वहाँ किसी ने देखा नहीं। अगर कोई तुम जैसे लोकल बदमाश को बच्चों की चीजें खरीदते हुए देखेगा तो वो क्या समझेगा? रात को जिमी और मैरिस साथ में थे। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। मैरिस कहने लगी कि कभी उसकी एक बात नहीं सुनता और ये टीम भी बहुत ज्यादा केयरलेस है। उसका कहना था कि उसने इन पागलों को टीम में क्यों शामिल किया। तो जिमी ने मैरिस से कहा कि हमें उनकी जरूरत है बेबी। घर पे जिमी का कॉल टॉम को आया। वो आवाज बदल के बात कर रहा था। टॉम को फिरौती रखने की जगह बताई। FBI ने कॉल ट्रैक करने का ट्राई किया, मगर जिमी ने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनके एफर्ट पर ताला मार दिया। जिमी के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ने FBI को ब्लॉक कर दिया था। अब वे उनकी लोकेशन भी ट्रैक नहीं कर सकते। FBI ने टॉम को ऑप्शन दिया कि तुम्हारी जगह फिरौती देने हम किसी और को भेज सकते हैं, लेकिन टॉम खुद जाना चाहता था। टॉम नहीं चाहता कि किसी और की कोई गलती से शॉन की जान चली जाए। FBI टॉम की बात मान गई। उन्होंने टॉम की बॉडी पे माइक्रोफोन चिपका दिया ताकि पैसे छोड़ने के दौरान FBI टॉम और गुंडों की बातें सुन सके। टॉम का खुद पैसे देने जाना उसके बाप होने की ड्यूटी है। जिमी और टीम निकलने की तैयारी में लग गए। कभी दोबारा शॉन के पास गया और कहने लगा कि तुम जल्दी अपने माँ बाप से मिलने वाले हो, डरो मत। टॉम कार में बैठ के पहली लोकेशन के लिए निकल गया। कार में रखे वॉकी टॉकी पे उसे जिमी के बार बार कॉल आ रहे थे। जिमी ने टॉम को जिम बुलाया, फिर स्विमिंग करने को कहा। स्विमिंग पूल में टॉम को लॉकर की चाबी मिली, लेकिन पानी की वजह से माइक्रोफोन ने काम करना बंद कर दिया। फिर टॉम ने चाबी से जिम का लॉकर खोला। लॉकर में नया रेडियो और कपड़े थे। जिमी ने टॉम को कपड़े और बैग बदलने के ऑर्डर दिए। टॉम ने ऐसा ही किया। बाहर उसका दूसरी कार वेट कर रही थी। FBI एजेंट्स जिम आए तो पैसे वाला बैग जिम में खाली पड़ा हुआ था। दिन ढलता गया और टॉम चलता गया। जिमी चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। रेडियो पे जिमी टॉम को चिढ़ाने लगा कि तुम पैसे का यूज हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी पैसों से सही हो सकती है? बे भाई, तुझे चाहिए पैसे कि नहीं चाहिए? टॉम अपने बेटे के बारे में जिमी से पूछता है, लेकिन जिमी ने सारे सवाल इग्नोर कर दिए। गुस्से में टॉम ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और साइड में लगा दी। रेडियो के सिग्नल कुछ वीक हो गए। अब टॉम को समझ आ रहा था कि किडनैपर उसके आसपास ही है। टॉम ने फिर से कॉल किया और सिग्नल एकदम से सही हो गए। जिमी ने टॉम से मेन रोड से उतर के कच्चे रास्ते जाने को कहा। एक बार टॉम पैसे दे देगा तो उसे शॉन का एड्रेस मिल जाएगा। कभी एक बाइक पे बैठ के पैसे लेने आ गया, कभी पैसे लेने लगा। टॉम ने उससे शॉन की लोकेशन पूछी, लेकिन कभी कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि तुम पैसे तो दो, तुम्हें जल्दी लोकेशन मिल जाएगी। अचानक 2 हेलीकॉप्टर स्वाट टीम के साथ वहां पे आ गए। एरिया को चारों तरफ से घेर लिया गया। कभी डर के मारे अपनी बाइक पे बैठ के पैसे लेकर भागा, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया। उसने एक ऑफिसर को शूट भी कर दिया। इसके बाद हेलीकॉप्टर में बैठे स्नाइपर ने कभी पर निशाना लगाया और गोली उसकी गर्दन में लगी। टॉम भाग के कभी के पास आया ताकि उससे बात करके टॉम को शॉन की लोकेशन पता चल जाए, पर कभी बिना कुछ कहे ही मर गया। टॉम को गुस्सा आ गया। इसका ब्लेम उसने FBI पे डाला। उनकी वजह से वो बंदा मर गया जो शायद शॉन की लोकेशन बता सकता था। टॉम कहने लगा कि FBI ने कभी को मार के उनके बेटे को मार डाला है। लॉनी ने टॉम को शांत कराया कि कभी के मरने से हमें काफी कुछ पता लग गया है। कभी छोटा मोटा क्रिमिनल है, वो अपने बड़े भाई क्लार्क के साथ मिलकर कुछ गलत चीजें करता है, लेकिन असली खतरनाक बंदा क्लार्क है। उसकी क्राइम में एक्सपर्टीज थी। अब पुलिस क्लार्क का पता लगा के शॉन को बचा लेगी। क्लार्क अपने भाई कभी की मौत से बिल्कुल टूट गया। उसमें गुस्सा भर गया। क्लार्क अब प्लान को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। वो अब शॉन को मार के इस किडनैपिंग को यहीं खत्म करना चाहता है। मैरिस उसकी बात से सहमत थी, पर जिमी ने दोनों को शांत कराया।
वो शॉन को अभी नहीं मार सकते क्योंकि प्लान अभी बाकी है मेरे दोस्त। जिमी को अभी भी लगता है कि वो टॉम से फिरौती के पैसे ले सकता है अगर सब दिमाग से चले तो। अब शॉन की किडनैपिंग की खबर तेजी से फैलने लगी। टीवी चैनल पे शॉन की खबर आ रही थी। टॉम ने बताया कि जब वो कबी को पैसे देने गया और उसने शॉन की लोकेशन कबी से पूछी तो कबी बहुत कंफ्यूज हो गया, जैसे उसे पता ही ना हो कि टॉम क्या कह रहा है। टॉम ने एक दूसरा प्लान सोचा, सीधे हाथ से घी नहीं निकल रहा तो वो उंगली को टेढ़ी करने वाला है। तभी जिमी का कॉल टॉम को आया। उसने पैसे देने की नई जगह बताई। टॉम ने जिमी की बात ध्यान से सुनी। अब उसने अपना मन बदल लिया था। जिमी को पैसे मिल जाएंगे तो शॉन को कुछ नहीं होगा, ऐसा जिमी ने क्लेम किया। तो टॉम बोला चैनल 5 लगाकर देखो। इतना कह के उसने कॉल काट दी। टॉम घर से निकलकर लाइव ब्रॉडकास्टिंग में आ गया। उसे सब देख रहे थे। टॉम ने बड़ी तगड़ी अनाउंसमेंट की। अब वो किडनैपर को फिरौती नहीं देगा, बल्कि जो भी शॉन को ढूंढने में उसकी मदद करेगा या किडनैपर को मार देगा, पैसे उसके हो जाएंगे। टॉम ने इनाम के तौर पे पूरे $2 मिलियन देने का वादा किया। ये फैसला बहुत बड़ा है, इससे शॉन की जान भी जा सकती है। लेकिन टॉम अब किडनैपर्स को फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। उसने ये भी कहा अगर किडनैपर्स ने शॉन को सही सलामत घर वापस भेज दिया तो वो इस रिवॉर्ड को कैंसिल कर देगा, जिससे किडनैपर बच जाएंगे। टॉम घर आया। उसकी बीवी और लोनी काफी हैरान थे। उन्हें आइडिया नहीं था कि टॉम इतना बड़ा कदम बिना किसी से बात किए कैसे ले सकता है। टॉम ने अपनी बीवी को इस बड़े फैसले में उसका साथ देने के लिए कहा। उसने उसे समझा दिया कि उसने ऐसा क्यों किया। यही एक तरीका है जिससे वो शॉन को सही सलामत वापस ला सकते हैं। टॉम को लगता है कि अगर किडनैपर को पैसे मिल गए तो भी वो शॉन को मार ही देंगे। ऐसा उसे कभी की हरकतों से पता चला था। जिमी ने इस न्यूज से अपना आपा खो दिया। वो बहुत गुस्से में है। बाकी ग्रुप मेंबर्स अब शॉन को मारने के लिए ज्यादा उतावले होने लगे, पर जिमी ने सही टाइम पे शॉन को बचा लिया। जिमी के हाथों से चीजें निकल रही थी। अब सिचुएशन उसके हाथ में नहीं थी तो उसे कुछ करना होगा। जिमी ने नया प्लान बनाया। उसने चुपचाप केट को एक मैसेज भेजा। केट को पुराने चर्च के पास 2 बजे अकेले मिलने बुलाया। अगर केट ने टॉम को कुछ भी बताया तो शॉन का खेल खत्म हो जाएगा। केट चर्च के पास आ गई। जिमी अजीब सा मास्क पहन के लेडी के पास आया और कहने लगा अगर मुझे फिरौती के पैसे नहीं मिले तो मैं शॉन के टुकड़े कर दूंगा। जिमी ने शॉन की खून से सनी शर्ट भी केट को दे दी, जिससे केट को मामला ज्यादा सीरियस लगने लगा। अब उसे टॉम के फैसले पे शक हो रहा है। केट तो टी शर्ट के दाग देख के सदमे में चली गई थी बेचारी। लोनी टॉम से कहने लगा कि शायद अब फिरौती देकर ही शॉन को सही सलामत घर लाया जा सकता है, पर टॉम अभी भी नहीं माना। वो सीधा घर के बाहर गया। बाहर रिपोर्टर्स खड़े हुए थे। टॉम ने एक और अनाउंसमेंट की। उसने इनाम दुगना कर दिया, यानी कि $4 मिलियन। पैसे डबल हो गए। अब मामला थोड़ा पर्सनल हो गया था। जिमी को ये बात कतई अच्छी नहीं लगी। उसकी भी ईगो हर्ट हो गई थी। उसने टॉम को कॉल करी और शॉन की बात टॉम से कराई ताकि वो साबित कर पाए कि शॉन अभी जिंदा है। जिमी ने फिर से पैसे मांगे। जिमी और टॉम दोनों ही अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाले। उनकी बातें गुस्से में बदल गई। जिमी कॉल पे चिल्लाने लगा। कॉल रखने से पहले जिमी ने चिल्लाते हुए कहा अब शॉन का खेल खत्म होगा। टॉम और केट को डराने के लिए जिमी ने दीवार पे गोली भी चला दी। टॉम और केट डर गए। अब उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा जिंदा भी है कि नहीं। जिमी का प्लान फ्लॉप हो गया। किडनैपिंग फेल हो रही थी। जिमी पास वाले लॉन्ड्रामेट में गया, ये सोचने की अब वो आगे क्या करेगा। क्लार्क और माइल्स ने अपना सामान बांध लिया। वो वैन में बैठ के भागने वाले थे। घर के अंदर मैरी सोच रही है कि उसे शॉन को मार देना चाहिए। लॉन्ड्रामेट में बैठकर जिमी क्लार्क और माइल्स को सामान रखते हुए देख लेता है। उसने लास्ट प्लान बनाया और पुलिस रेडियो यूज करके एक फेक इमरजेंसी कॉल की। फिर जिमी माइल और क्लार्क की गाड़ी के आगे आकर अपनी पुलिस आईडी दिखाने लगा। वो नाटक कर रहा है जैसे उसने क्लार्क और माइल को पकड़ लिया हो। अब वो उन्हें अरेस्ट करेगा, लेकिन दोनों को पता चल गया कि जिमी उन्हें धोखा दे रहा है। वो नकली अरेस्ट करके खुद को बचा लेगा। क्लार्क ने गाड़ी चला दी। इतने में जिमी ने दोनों को गोली मार दी। सब सेल्फ डिफेंस लगे, इसलिए जिमी ने इस्तेमाल की हुई गन क्लार्क के पास रख दी। मैरिस ने सब कुछ देख लिया। उसके हाथ में गन है, हालांकि गोली कंधे पे लगी। जिमी ने तुरंत ही मैरिस पे भी गोलियों की बौछार कर दी और उसका भी खेल खत्म। पुलिस ऑफिसर सीन पे आने वाले थे, इसलिए जिमी जल्दी से अंदर शॉन के पास आकर बैठ गया। जिमी ने नाटक किया जैसे उसने ही किडनैपर्स को ढूंढा है और इस जगह का पता लगाया है।
वो शॉन के पास तब तक बैठा रहा जब तक कि इमरजेंसी सर्विसेज वहाँ पे नहीं आ गई। अब जिमी अपने ग्रुप मेंबर्स को मारकर शॉन को बचा के सबकी नज़रों में हीरो बन गया। केट और टॉम को जैसे ही न्यूज़ मिली वो भागे भागे आ गए। शॉन अभी जिंदा है। शॉन को जिंदा देख के मियाँ बीवी बहुत खुश थे। टॉम ने जिमी को थैंक यू कहा। जिमी को अभी एम्बुलेंस में बैठा कर ले जाया जा रहा है। शॉन बच तो गया लेकिन वो भी सदमे में है। उसे वापस नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। लड़का अंधेरे और चमकती लाइट से डरने लगा क्योंकि इतने टाइम से उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी ना। कुछ दिन बाद जिमी अपना 4 मिलियन रिवॉर्ड लेने टॉम के पेंट हाउस में आ गया। टॉम पैसे देने के लिए मान गया। उसने जिमी को अंदर बुलाया। जब टॉम चेक साइन कर रहा था तो जिमी ने उससे एक सीरियस सवाल पूछा, तुमने फिरौती देकर अपने बेटे को क्यों नहीं बचाया? टॉम ने सच कहा कि मैं किसी बुरे इंसान को पैसे देना नहीं चाहता था। सिचुएशन अगर और बुरी होती तो मैं शायद 10 गुना ज्यादा भी दे देता, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने पैसे दिए तो शॉन नहीं बचेगा। शॉन भी वहाँ पे आ गया। वो गेट पे खड़े होकर देखने लगा कि उसका बाप किसी मेहमान से बात कर रहा है। लड़का जिमी को देख के उसकी आवाज सुन के शॉक हो गया। उसे कुछ चीजें याद आने लगी। शॉन मानो जैसे जम गया हो। उसने पैंट में ही मूत दिया। टॉम ने अपने बेटे के रिएक्शन को देख लिया। उसने ध्यान दिया कि न्यूज में बताया जा रहा था कि मैरिस अकेले ऐसा नहीं कर सकती। टॉम ने अपने दिमाग में सारे पॉइंट्स जोड़े। तभी शॉन की माँ केट ने जिमी को गले लगाकर उसका वेलकम किया और उसे थैंक यू कहा। ये कितनी अजीब बात है कि केट उससे गले लग रही है जिसने उसके बेटे को किडनैप किया था। ऐसा शॉन सोच रहा था। शॉन डर के मारे कांपने लगा। ये देखकर टॉम को भरोसा हो गया कि जिमी भी ग्रुप के साथ मिला हुआ था। शॉन कमरे से चुपचाप चला गया। टॉम ने अब जिमी को चेक दे दिया मगर उसके हाथ ऐसा नहीं करना चाहते थे। जिमी को टॉम पे शक हो गया कि उसे सच पता चल गया है। जिमी टॉम से कहने लगा, मुझे चेक नहीं डायरेक्ट अकाउंट में पैसे चाहिए। टॉम ने बड़ी चालाकी से शांत रहते हुए कहा कि ठीक है, उसके लिए हम दोनों को साथ में बैंक चलना होगा। टॉम बोला कि वादा करो तुम पैसे लेके इस देश से कहीं और चले जाओगे। जिमी ने थोड़ा सोच के टॉम की बात मान ली, लेकिन उसने कहा अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं एक दिन वापस जरूर आऊंगा और शॉन का गेम बजा के जाऊंगा। दोनों कार में बैठ के बैंक के लिए निकल गए। कार में टॉम ने कॉल पे नाटक किया जैसे वो प्राइवेट जेट का इंतजाम कर रहा है, लेकिन असल में वो कॉल पे FBI एजेंट से बात कर रहा था। उसने एजेंट को बताया कि हम एयरपोर्ट जाने से पहले बैंक पे रुकेंगे। जिमी को डाउट हुआ तो उसने कॉल स्पीकर पे डाली। इतने में टॉम ने कॉल कट कर दी। अब दोनों बैंक आ गए। क्लर्क ने नॉर्मली टॉम को ट्रीट किया। टॉम ने जिमी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दिए। सब नॉर्मल लग रहा था। जिमी और टॉम बैंक में किसी स्टॉल वाले से बात करने लगे। इतने टाइम में पुलिस को बैंक आने का टाइम मिल जाता है। FBI एजेंट ने कंफर्म किया कि जिमी भी किडनैपिंग में इन्वॉल्व है। टॉम और जिमी बैंक से निकले तभी 2 ऑफिसर ने जिमी को घेर लिया। वो उससे बात करना चाहते थे। जैसे ही वे आगे बढ़े जिमी ने गन निकाल के दोनों पुलिस ऑफिसर्स को शूट कर दिया। अब वो बैंक से भागने लगा। टॉम ने जिमी का पीछा किया। दोनों एक स्टोर के आगे लड़ने लगे। लड़ाई में टॉम ने जिमी की गन उठाकर उसे गन पॉइंट पे ले लिया। पुलिस ऑफिसर सीन पे आ गए। वो जोर से चिल्लाने लगे कि टॉम अपने हथियार नीचे फेंको। जिमी को इतनी चोट लगी थी फिर भी वो दूसरी गन निकालने लगा। गन उसके पैर में छुपी हुई थी। टॉम को पता था कि जिमी गन निकालकर शूट करेगा तो उसने एक गोली चलाई दी। इतने में लोनी ने 3 गोलियां चलाई और जिमी ऑन द स्पॉट ही मारा गया। आखिर में हम देखते हैं कि टॉम के पास केट आ गई। मियाँ बीवी एकदम ठीक है। शॉन के सर से खतरा अब हमेशा के लिए टल चुका है। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।